राकेश शुक्ल, क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि क्या अखिलेश की बातों में वोटर आ जाएंगे? देखिए, सबसे मूल प्रश्न तो ये है कि समाजवाद के बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टी को आज जातिवाद पे क्यों जाना पड़ा। उसका कारण है, मुलायम सिंह जी जब कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने कहा समाजवाद लाना है, और समाजवाद के नाम पे उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उसके बाद उनको ये खतरा महसूस हुआ कि समाजवाद के नाम पे तो हमारी गाड़ी लंबे समय तक चलेगी नहीं, तो उन्होंने पूरी इमारत यानी समाजवादी पार्टी की पूरी इमारत को गढ़ दिया जातिवाद पे। फिर जातिवाद पे गढ़ने के बाद उन्होंने उसको धर्मवाद के प्लास्टर पेंट ये सब कुछ कर दिया। तो आज जो समाजवादी पार्टी की जो पूरी इमारत हमें दिखाई दे रही उत्तर प्रदेश में, वो कुल मिला के जातिवाद और धर्मवाद के का एक क्या कहना चाहिए कॉकटेल जैसा है, वो कॉम्बो है। वो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्राह्मण एक मुश्त कहीं नहीं जाता, वो देखता है, समझता है, फिर चलता है। 2014 में उसको लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, तो 72% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। अच्छा खासा सीट लोकसभा में जीती भारतीय जनता पार्टी। उसको लगा कि 14 से 17 के बीच में 3 साल में उसे लगा कि नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो 4% और बढ़ा के उन्होंने दे दिया विधानसभा चुनाव में 2017 में। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली विधानसभा चुनाव में, जो लंबे समय से बनवास काट रही थी। 19 का चुनाव आया तो 14 से 19 का जो सरकार केंद्र सरकार के काम की समीक्षा करने के बाद ब्राह्मणों ने उनको और बढ़ा के वोट दिया और 82% वोट कर दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में। फिर 2022 के चुनाव में भी ब्राह्मणों ने देखा कि नहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश की जो 17 से 22 तक का जो विधानसभा कार्यकाल है वो बहुत अच्छा है, योगी आदित्यनाथ जी का काम बेहतर चल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने 89% वोटिंग कर दिया और 88-89% वोटिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किया गया है। तो अब आप देखिए कि सने सने ब्राह्मण बढ़ता बढ़ता भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। लेकिन आज एक ब्रेक आया है और वो ब्रेक का फायदा लेना चाह रहे हैं अखिलेश जी। और वो ब्रेक ये नहीं है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला है, वो ब्रेक है यूजीसी और आरक्षण। ये हम लोग एक आडंबर लेके चलते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी हो गई तो ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण को इससे मतलब नहीं है। ब्राह्मण को मतलब है अपनी अस्मिता और अपने सम्मान से। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, जो मेरा अपना अध्ययन है। ब्राह्मण की अस्मिता और जो है आज खुद को वो मान के चल रहा है कि कोई राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा। यही अखिलेश यादव और राहुल जी का गठबंधन यदि यूजीसी के मामले पे खड़े हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल का सामना करना पड़ता। यही केंद्र सरकार यदि छाती ठोक के ये ना कहे कि क्रीमी लेयर हमको इसमें देना इसमें नहीं देना, तो ब्राह्मण मतदाता नाराज नहीं होगा। यूजीसी को लेके वास्तव में मतदाताओं के मन में बहुत बड़ी नाराजगी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को ये लगता है कि हम शायद ब्राह्मणों को यूजीसी के मामले में अपने साथ जोड़ सकते हैं। फिर धार्मिक एजेंडे की कि हिंदुत्ववादी दिखना शुरू है, तो वो अभी चढ़ावा चोरी से नहीं दिखना शुरू है। पहला हिंदुत्ववादी जो पोस्टर बॉय के रूप में वो उभरे हैं मई में, ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पे उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई पोस्ट की और अपने आप को बताया कि देखिए अब हम सिर्फ मुस्लिम हितैषी नहीं हैं, हम तो भाई साहब हिंदूवादी भी होते जा रहे हैं। तो उन्होंने पहली पोस्ट की, उसके बाद से लगातार वो पोस्ट करना शुरू की और सोशल मीडिया में भी ज़मीन पे भी वो अपने आप को हिंदूवादी दिखाना शुरू कर दिया। मंदिर केदारेश्वर से ज़्यादा तो आप सोशल मीडिया पे देखिए ना कि उनका। फिर जिस ज्ञानेश्वर मिश्रा को मैं मानता था कि समाजवादी के एक प्रतीक हैं, वो अखिलेश जी ने उस ज्ञानेश्वर मिश्रा को ब्राह्मण साबित कर दिया। हर साल उनकी मतलब जयंती आती थी, हर साल जयंती, लेकिन इस साल वो ब्राह्मण सम्मेलन में परिवर्तित हो गया। इस साल ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ी। नहीं, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाना लोहिया दिवस के रूप में और ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे ब्राह्मण सम्मेलन करना, ये दोनों में अंतर। ये कह रही थी। तो हम जिस ज्ञानेश्वर मिश्रा जी को ये मान के चलते थे कि समाजवादी पार्टी में जहां मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पे भी समाजवाद पे खरोंच आ गया है, वहां ज्ञानेश्वर मिश्रा आज भी समाजवादी पार्टी के
में समाजवाद के प्रतीक हैं, अखिलेश यादव ने उसको भी ब्राह्मण चेहरा बना दिया, यानी उन पे भी खरोंच ला दिया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के पूरे मिजाज को समझते हुए मुझे लगता है कि ब्राह्मण अखिलेश के साथ ऐसे यूं ही चला जाएगा, वो इसलिए संभव नहीं है कि एक ही पिटारे पे आप नेवला और सांप को नहीं रख सकते। यूजीसी का एक करंट है जहां आपने पिछड़ा वर्ग के लिए यूजीसी में जो प्रावधान किया है वो करंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो करंट अभी अंडरग्राउंड है, और उस करंट के चलते आप पिछड़ा में यादव को और ब्राह्मण को एक साथ लाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो आप ब्राह्मण को लाएं, ब्राह्मण को और यादव को एक साथ रखना मुझे लगता है कि नेवला और सांप को एक पिटारे पे रखने जैसा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।